मुझे जो टॉपिक दिया गया था इट वाज अबाउट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा के फल के बारे में, है ना। वी आर स्टडीइंग, हम परमेश्वर की आत्मा के फल के बारे में प्रभु की दास ने कहा कि 9 आत्मा के फल हैं, तो हम आपको 9 दिन दे रहे हैं, है ना। तो आप जरूर उन 9 दिनों में सारे एक-एक को एक-एक हम लाइक टेक ईच डे in a time wherein I can probably share from the fruit of the spirit. But today I want to give a small introduction as to what is this fruit of the spirit. ये आत्मा के फल की ओर जाने से पहले आत्मा की फल तक पहुंचना कैसा है, how to reach to that fruit of the spirit is what I want to touch upon today. And may God lead us through in this point. Can we just read a small passage? हम लोग हमें पता है कि हम गलातियों उसके 5 अध्याय, we are going to read from Galatians chapter 5, उसके 22 से लेके हम लोग पढ़ेंगे 23 तक, लेकिन आज के लिए हम जो है उसके 16 से पढ़ेंगे ना। हम गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 16 17 कोई पढ़ सकता है। Can you read please Galatians chapter 5 verse 16 and 17? पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। जी, so as we are starting through this study, we need to know हम कहाँ पे हैं, हमें जानना चाहिए, है ना। हम हमेशा आत्मा के फल के बारे में जब भी देखते हैं या जब मीटिंग्स चलते हैं, अनेक बार जो है जब मीटिंग चलते हैं हम लोग बहुत सारे अपने दुष्ट कामों को जो है हम जानते हैं कि आत्मा का फल नहीं है ना, ये शरीर की क्रियाएं हैं, हम उन सब फलों को तोड़ के फेंकते हैं, है ना। मैं उसमें आऊंगा, लेकिन हमें जानना है कि ये कहां से आया, ये from where did it come, right? When we read from chapter 5 verse 16, it clearly says in English, it says, so I say let the Holy Spirit guide your lives. आत्मा जो है, पवित्र आत्मा आपके शरीरों, आपके जिंदगी को चलाने पाए, है ना, गाइडिंग। And it should be a point wherein the Holy Spirit is guiding each of you, है ना। ये अगर ये पवित्र आत्मा हमें अगर चलाना है तो हमें देखना चाहिए कि पवित्र आत्मा क्यों हमें नहीं चला रहा है, ना। We should go, है ना। थोड़ा सा पीछे जब जाएंगे, हम जब उत्पत्ति में आते हैं, when we start from the in Genesis, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, है ना। मैं हमेशा अधिकतर जहाँ पे भी मैं मीटिंग में जाता हूँ, मैं एक बात को कहता हूँ, है ना। ये बात इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत छुआ, है ना। मैं मेरे पूरे टेस्टिमनी को कहने के लिए समय नहीं है, लेकिन ना ये बात मुझे छुआ था, इस प्रकार से इंसान क्यों अलग है, you know, why is humans different from that of animals, है ना। इंसान क्यों जानवरों से या दूसरे पक्षियों से क्यों अलग है, why is humans different? I always say this, you know, God created everything, है ना। 6 दिन में जब परमेश्वर सब कुछ बनाया, परमेश्वर ने केवल मनुष्य को ही अपने स्वरूप में बनाया। Only it was humans that God created in His own image. There's nothing else was ever created in this world that is in His image. है ना। आप बाकी जानवरों को निकालो या बाकी पशु पक्षियों को निकालो, किसी भी चीजों को निकालो, आप एक चीज को जरूर देख सकते हो कि आप मतलब इंसान में ही है। अभी लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन होने पर भी, है ना, हम सब जो मिलके हैं, जितने भी लोग हैं हमारी तरह पूरी दुनिया में, पता नहीं कितने लोग किस प्रकार से, कितने धर्मों में, अलग अलग धर्मों में, किस जूम से हो, किसी भी तरीके से हो, वो अपना परमेश्वर को देखने के लिए, है ना, वी आर लुकिंग एट क्राइस्ट। हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि बस हम ही को है जो परमेश्वर की जरूरत है ना। इट इज ओनली वी हु नीड गॉड, right? The reason it is only we who need, in fact it is only we who seek, है ना। हम ही है जो परमेश्वर को ढूंढते हैं। The reason that we are seeking God, हम परमेश्वर को इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने केवल मनुष्य को जो है अपने स्वरूप में बनाया। अब 10 कुत्तों को निकालो या 10 गाय को एक साथ लगाओ,
या कुछ पक्षियों को एक साथ लगा, वो सब मिलके मीटिंग नहीं कंडक्ट करेंगे ना, वो सब मिला के ना प्रभु की है ना जय जयकार करने नहीं करेंगे ना। ये बस इंसान ही है। आप जंगल में भी जाओ है ना, मैं मेरे एक दोस्त के साथ है ना, हम जो है कभी कभी नॉर्थ इंडिया में जाते हैं ना, बहुत बार हम लोग साल में 1 या 2 बार तो हम जरूर जाते ही हैं है ना। देयर आर टाइम्स वेयर वी हैव गॉन टू प्लेसेस व्हिच इज क्वाइट रिमोट है ना, बाकी जगहों से कटा हुआ है ना। लेकिन हर वो जगह पे भी हम जाते हैं, आप खुद भी जानते हो देयर आर मेनी ट्राइबल पीपल है ना, जो है जंगली लोग भी है ना। ये जंगली लोगों के बीच में भी जाओ, वहां पे एक कोई ना कोई परमेश्वर या कोई ना कोई एक भगवान को वो बना कर, कौन सा भगवान है वो पता दूसरी बात है, लेकिन हर वो कुल के बीच में एक समूह के बीच में जंगली लोग हो या कोई भी जाति हो, सबके बीच में ना कोई एक परमेश्वर को वो लोग बना के रखते हैं। देयर विल बी सम गॉड है ना, कोई ना कोई भगवान को बना के रखेंगे। तो एक कारण इसलिए है क्योंकि ये शून्य इंसान के अंदर है, ये शून्य रखा है जो परमेश्वर खुद भर सकता है। It is only God who can fill this empty space that is there in human body, right? And that's how God created humans. He created us in His own image. परमेश्वर के खुद के स्वरूप में परमेश्वर हमें बनाया है ना। इसलिए परमेश्वर के जन या जो भी इंसान है, परमेश्वर की खोज में लगा रहता है। ये खोज जो है परमेश्वर ने खुद मनुष्य के अंदर डाला है, क्योंकि मनुष्य जो है परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, इसीलिए हम परमेश्वर को ढूंढते हैं है ना। हम जब देखते हैं कि जब 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 उत्पत्ति में आते हैं है ना, उत्पत्ति में जब आते हैं वहां पे हम देखते हैं उसके जो पाप के विषय में हम जब देखते हैं है ना, पाप के विषय में जब देखते हैं उसके 2 अध्याय में जब आते हैं, वहां पे परमेश्वर साफ तरीके से इंसान को कहता है ना, you shall not eat of any of the fruit of the knowledge of the good and evil है ना। एक फल को बनाया जो ज्ञान है ना और बुद्धि और सामर्थ की जो वो फल जो परमेश्वर ने, वो पेड़ जो उस बगीचे के बीच में रखा था, उसमें से ना खाए है ना। ये एक बहुत साफ तरीके से परमेश्वर ने इंसान को कहा था, लेकिन जब इंसान ने उसको किया है ना, मैन वांटेड टू बी लाइक गॉड है ना। जब शैतान आके, हम देखते हैं कि 3 अध्याय में, उत्पत्ति 3 अध्याय में देखते हैं, शैतान आके मनुष्य को जो मतलब the kind of pleasure, the way he was inviting है ना, उसको लोभ इस प्रकार से देता है, कहते हैं कि ना आप परमेश्वर के समान बन जाओगे है ना, आप सही और गलत को जान पाओगे और आप परमेश्वर के समान बन जाओगे है ना। हम जब बनाए थे, परमेश्वर ने हमें किसी प्रकार अपने स्वरूप में, हम एक्चुअली परमेश्वर के साथ थे, हम परमेश्वर को देख पा रहे थे है ना। सारे इंसान जो है परमेश्वर को देख पा रहे थे, परमेश्वर से बात कर, सारे इंसान के मतलब कौन है? It is only Adam and Eve, and they could see God, they could speak with God. What happened ideally is when they were in that relationship, Satan came and told Eve है ना, आके हवा से इस प्रकार कहा कि तुम जो है जब इस फल को खाओगे तुम्हारा आंख खुल जाओगे और तुम परमेश्वर के समान, मतलब यू विल बिकम गॉड, आप क्या बन जाओगे? परमेश्वर बन जाओगे है ना। अभी परमेश्वर आपको कहता है कि आप क्या करना चाहिए, बेटे ये गलत है, ये सही है, ये सब कौन कहता है? परमेश्वर कह रहा है। अब तुम खुद जान पाओगे है ना, आप परमेश्वर का वो स्तर पर बन जाएंगे जब आप खुद वो डिसीजन ले पाओगे कि सही क्या है, गलत क्या है। यू विल बी एबल टू टेक द डिसीजन है ना। और उस स्तर पर जाके कौन बिठाया? शैतान ने बिठाया और उस फल को खाए। When that fruit was eaten, ध्यान से सुनिएगा है ना, this is very important. The first session that I'm taking is very important, so I kindly request you to listen very carefully. When that fruit was eaten, पहली बार जब वो फल को खाए है ना, हुआ ये कि जो है मनुष्य जो है उसको लगने लगा कि इतना दिन वो भी नंगा था, लेकिन उसको पता चल गया कि वो नंगा है ना। They started to feel shame है ना। मैं कभी जब सोचते हैं है ना, ये the fruit of the knowledge of good and evil है ना, अच्छा और बुराई का जो वो फल है ना, वो किस लिए है कि परमेश्वर ने मत खाओ करे कहा है ना। मैंने सुन रहा था पास्टर चेस जोसेफ करके ना, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको कहा है ना। उन्होंने कहा कि जो 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 मतलब एक बच्चा है ना, एक बार जब देखते हैं, मैंने एक मीटिंग खत्म किया और मैं जब बाहर निकल के आया
है ना। तो एक माता मेरे पास, मेरे एक माता जी मेरे पास दौड़ के आए, ना, she came running to me, one mother, and she told me that, you know, please pray for my son, है ना, he's 3 years old, है ना, 3 साल का बच्चा है ना। और उन्होंने कहा कि तुम जो है ना उनके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि ये जब भी कुत्ते को देखते हैं, he runs to catch the tail of the dog, है ना, कुत्ते को पूंछ पकड़ने चले जाता है। पता नहीं है उस घर पे जो है साल में 2 या 3 बार सांप आ जाता है, या they are staying in एक विलेज में रहते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि जो है पता नहीं कल कोई सांप आ जाएगा, सांप को पकड़ लेगा, है ना। Why does the child does do that, है ना। 3 साल का बच्चा वो क्यों ऐसा करता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि सांप को पकड़ेगा तो सांप काटेगा, या कुत्ते का दुम पकड़ेगा कुत्ता काटेगा, है ना। ये वो बच्चा नहीं जान पा रहा है। The child doesn't know that, right? The reason is because the child doesn't have the knowledge of the good and evil, है ना। अच्छा और बुराई ये दोनों की परख लाने के लिए वो बच्चा नहीं जानता है ना। लेकिन जब बड़े होते हैं हम, एक 10 साल का बच्चा या एक 20 साल का, 40 साल का एक व्यक्ति जो है, अगर वो जाके कुत्ते का दुम को पकड़ रहा है या वो सांप को जाके पकड़ रहा है, तो कुछ तो है, मतलब वो सांप पकड़ने वाला होगा तो दूसरी बात है। लेकिन अगर इफ इट्स अ पर्सन हु इज कैचिंग, हमें लगने लगे ये क्यों कर रहा है, है ना। डजंट ही नो, क्या उसको पता नहीं है ना। तो द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल इज गुड, है ना। हमें अच्छा और बुराई की जो परख है वो अच्छा है, इट्स गुड फॉर अस। बट यू नो व्हाट, एट द सेम टाइम इट कम्स टू अ पॉइंट जब हमने वो अच्छा और बुरा को जानने की जो क्षमता ले ली, जब इंसान ने, आदम और हव्वा ने उस क्षमता को ले ली परमेश्वर से, अभी हमने कहा है कि परमेश्वर आप हमें बताने की जरूरत नहीं है कि सच अच्छा क्या है बुरा क्या है। We don't need you to tell us, है ना। आप हमें कहने की जरूरत नहीं कि अच्छा क्या बुरा क्या है, हम खुद जानते हैं, हम अपने डिसीजंस खुद ले लेंगे, है ना। वहीं पे आते हैं ना, जब एक बच्चा बढ़ रहा है ना, इट हैज टू कम टू अ पॉइंट, बच्चे को जो है ना, माता पिता बता के देना है, 5-6 साल तक बता के देना पड़ेगा कि भाई साहब तुम ये करोगे तो अच्छा है, ये नहीं करोगे तो अच्छा है ना। पूरी जिंदगी बताना है अच्छा बुरा क्या है, लेकिन बेसिक, है ना, वो प्लग के अंदर तुम अपना हाथ उंगली डाल दोगे करंट लगेगा, है ना। ये छोटी छोटी चीज जो है हमें बच्चों को बता के देना पड़ेगा, है ना। हम बच्चों के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे हमें पता नहीं है ना। सो दैट्स द होल पॉइंट wherein God wanted to be that parent for us. परमेश्वर हमारे वो पिता के समान, वो माता के समान हमारे संग रहना चाहते, जो हमें बता के देना चाहते थे, है ना। तो जो वो पास्टर कह रहे थे, है ना, अभी जो हमें ये मिला है, कभी कभी हमें लगता है कि यार ये अच्छा है, दिस इज गुड, बट यू नो इट कम्स टू अ पॉइंट वेयर we will start to think, है ना। अभी अगर परमेश्वर मुझे कहेंगे, है ना, उन्होंने ये उदाहरण दिया था कि अगर ये परमेश्वर मुझे कहेंगे कि अभी उठो तुम, है ना, पाकिस्तान जाओ, वहां पे तुम्हें जो है, या फिर तुम अमेरिका जाओ, जहां पे भी जाना है ना, जाने की बात कर, पाकिस्तान जाने की बात करेंगे, तो मैं सोचूंगा, है ना, यार कैसे जाऊं, हाउ इज इट दैट आई कैन गो, है ना। अभी मीटिंग चल रहा है, मीटिंग खत्म करके जाऊंगा, ये मेरा सोच है, क्योंकि मुझे पता है कि सही क्या गलत क्या है ना। मैं सोचूंगा अगर मैं वहां जाऊंगा तो मेरे बच्चों का कैसा रहेगा, है ना, मेरे पत्नी की कैसा रहेगी, हमें क्या पैसा मिलेगा, कोई बम फोड़ेगा क्या। All these reasoning thoughts that are coming within us, that's what came because of the knowledge of good and evil, है ना। वो लाया knowledge of good and evil, उस चीज को लेके आया जो हमें जो है परखने का, सही और गलत का और आखिरी में क्या होता है, हम कहेंगे परमेश्वर, है ना, वहां पे बहुत टेंशन होगा, आतंकवादी आएंगे, वहां पे बहुत सारे लोग हमें मार पाएंगे, ये सब चीजों को हम दिमाग पे रखते हुए हम क्या करेंगे, परमेश्वर और किसी को भेजो, हम नहीं जाएंगे, है ना। आप अगर भेजना चाहते हैं हमें अमेरिका भेजो, या आप भेजना चाहते हैं हमें, है ना, सिंगापुर में कहीं भेजो, हम चले जाएंगे, है ना, सोचेंगे भी नहीं, परमेश्वर ने बोला या नहीं बोला हम सोचेंगे भी नहीं, हम सीधा भाग जाएंगे, है ना। लेकिन हमारी वो सोचने की जो क्षमता आई है ना, द थॉट्स दैट स्टार्टेड टू कम इन, दैट्स वेयर वी फेल्ट, कि हमने कहा कि ये परमेश्वर से हम अलग हो गए। जब हमने पाप किया, परमेश्वर के समान बन गए, परमेश्वर के समान बनने की कोशिश की, हम जो है एक्चुअली क्या हुआ, पाप आए। जब पाप आए हम परमेश्वर के संतान से नीचे गिर गए, है ना। परमेश्वर की उस समान जिस परमेश्वर ने हमें बनाया था, जिस प्रकार परमेश्वर पवित्र था, जिस प्रकार परमेश्वर प्रेम करता था, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे परमेश्वर, हम जो पढ़ते हैं ना, गलातियों उसके 5 के 22-23 पढ़ेंगे, we will see our love, joy, peace, long suffering, all those characteristics even we had, हमें भी वही था। वो ये परमेश्वर के स्वरूप में जो बनाया परमेश्वर में, हमारे अंदर वो सारे खूबियां थी जो परमेश्वर के अंदर थी, है ना। हम में प्रेम था, हम में समाधान था, शांति था, खुशी था, सब कुछ हमारे अंदर था। लेकिन हुआ क्या कि जब हमने पाप किया, हम उस स्तर से नीचे गिर गए,
We fell down from that, है ना? हम जो है वहां से नीचे गिर गए, है ना? वहां से नीचे गिरने के बाद हुआ क्या? अभी हमारा क्या है, हम परमेश्वर को देख नहीं पा रहे। तब तक हम परमेश्वर को देख पा रहे थे, लेकिन अब हम परमेश्वर को नहीं देख पा रहे। और हमारी ये प्रयत्न है, परमेश्वर वचन नहीं कहता है ना, पापा जवान जब शुरू किए थे उन्होंने यही कहा, he was telling this that you know what, we would need to be getting to that point where we need to see परमेश्वर यीशु मसीह जब दूसरी बार आते हैं, वो पवित्र लोगों को बुलाने के लिए आ रहा है ना, he is coming to call the holy ones, है ना? तो हो क्या रहा है कि जब हम नीचे गिर गए हैं, परमेश्वर का वचन साफ तरीके से कहता है कि पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। We will not be able to see God unless for holiness. तो हमारा ये हर दिन का स्टेप है कि हम पवित्रता में पहुंचे और उस पवित्रता तक पहुंचे जहां पे परमेश्वर के संग हम रह पाए, परमेश्वर का सेम वो खूबियां हमें आ जाए ताकि हम परमेश्वर के साथ मिल पाए, है ना? ईनोक वैसा चला और परमेश्वर ने उसको ले लिया, है ना? परमेश्वर ने उसको स्वीकार किया। क्यों मैं ये सब कह रहा हूँ? I'm just giving a small background. You know, when we fell down, जब हम परमेश्वर के सन्निधान से नीचे गिर गए, हम जब पाप हमारे अंदर आ गया, हुआ क्या? ये हुआ कि जो है हर वो व्यक्ति, हर वो इंसान, क्या कोई पढ़ सकता है रोमियो उसका 3:23? Can someone read Romans chapter 3 verse 23 for me? रोमियो उसका 3:23 पढ़ेंगे। राइट, किसी को मिला रोमन्स 3:23? इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। राइट, इसलिए कि सबने पाप किया है, all have sinned and fallen short of the glory of God. एक व्यक्ति के पाप की वजह से, मैं और आगे उसके डिटेल में नहीं जाना चाहते, एक व्यक्ति के पाप की वजह से, because of the sin of one man, we see that in Romans chapter 5, everybody became sinners. आप, मैं, हम सब पाप में पैदा हुए। और उसका 6:23 से पढ़ेंगे, वो कहता है कि पाप की जो है ना, उसकी जो मूल है ना, wages of sin, है ना, उसकी वेतन जो है वो ये है कि हमें मरना चाहिए। The wages of sin is death, right? हमें बस मरना है। हम जो पाप की वजह से हम जो पूरी जिंदगी में कमा पाएंगे वो इतना ही है, मौत, है ना? लेकिन अनंत जीवन कहां से आएगा? प्रभु यीशु मसीह से। हम वहां पे जा रहे हैं, लेकिन मैं पाप की अवस्था में हम छूना चाहता हूँ। जब हम सब, आप जो मुझे सुन रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ, है ना, इस दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, सब लोग, everybody were born in sin, सब पाप में पैदा हुए, है ना? ये पाप में पैदा होने की वजह से हमारे अंदर क्या है? पाप की वो अवस्था हमारे अंदर है। Everybody of us have sin within us. और पाप का वो जो बीज है ना, जो बीज जो है, the seed of sin is there in every human being, right? The seed of sin आप में है, मुझ में है। और ये जो पाप की जो बीज है हमारे अंदर कब बोते हैं पता है? जब उस समय पे जब हम पैदा होने के लिए हमारे माँ के कोख में हम जब पैदा होते हैं, उस समय से ये पाप का जो बीज है हमारे अंदर है ना, वो पाप का बीज हमारे अंदर है। वो पाप का बीज जो है धीरे धीरे हमारे शरीर के साथ वो में बढ़ रहा है ना। It is growing along with that, along with our body growth, you know, even the seed of sin is growing with us. उसके साथ बढ़ते हम उस स्तर पे पहुंच जाते हैं जब ये हमारे अंदर जो बीज है वो बढ़ के एक पौधा बन जाता है। पौधा से वो जो है बहुत बड़ा है ना, एक पेड़ सा बनने लगता है। पेड़ बन के उसमें फूल आते हैं, उसमें फल आते हैं और वो फल पकने लगता है और लोग हम क्या दिखाते हैं? उस फल को दिखाते हैं। All the things that we show around in the world, दुनिया में देखो हर तरीके से जो फल निकल रहे हैं वो पाप से आ रहे हैं, है ना। और हमारे हम जब मीटिंग चलाते हैं, हम बड़े जो भी मीटिंग, मैं जनरली कह रहा हूँ, है ना, आप में ऐसा नहीं है करके मैं विश्वास करता हूँ, अधिकतर हमारे कलीसिया में वैसी है ना। हम जब मीटिंग चलते हैं या आप जब पाप के विषय में हम सुनते हैं, when we listen about where we stand in our sin, right, what ideally happens is we start to pluck only the fruit. हम क्या करते हैं? उस पाप के पेड़ से आए हुआ हम बस फल को तोड़ के फेंक देते हैं। परमेश्वर मैंने मेरी बीवी को मारा, परमेश्वर मैंने उस जगह पे जहाँ पे हम काम करते हैं वहां पे मैंने धोखा दिया,
है ना, मैंने गलत काम किया, परमेश्वर मैंने गंदी चीजों को देखा, ये सब हम जो है मीटिंग के बाद हम जब हमें जब लगने लगता है हम माफी मांगते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं, हम माफी मांगते हैं और क्या करते हैं, उस फल को तोड़ के फेंकते हैं। अच्छी बात है, माफी मांगना है, दैट्स द रियलाइजेशन दैट वी आर स्टिल विद द लॉर्ड, है ना, माफी मांगना है ना। बट यू नो व्हाट आइडियली वी आर डूइंग, वी आर जस्ट प्लकिंग दैट फ्रूट एंड थ्रोइंग अवे। हम जो उस पेड़ के, पाप के उस पेड़ से वो फल, है ना, वो फल एक बार हम पढ़ेंगे ना, पाप का फल, हम वापस आएंगे 16-17 में, लेकिन हम पढ़ेंगे, कैन वी रीड फ्रॉम वर्ड्स 19 ऑनवर्ड्स ना, गलातियों उसके 5 के 19 से जब पढ़ते हैं ना, व्हेन यू फॉलो द डिजायर्स ऑफ योर सिंफुल नेचर द रिजल्ट्स आर वेरी क्लियर, है ना। कोई पढ़े, हिंदी में पढ़ सकते हैं उसको? शरीर के काम तो प्रकट है, हाँ अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतलावपन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके हाँ विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ओके, परमेश्वर के राज्य के वारिस कौन नहीं होंगे? Who will not inherit the kingdom of God? It's very clearly told that those people who do all these things, sexual immorality, है ना, लीला क्रीड़ा हो, है ना, व्यभिचार हो, है ना, मूर्ति पूजा हो, या जादू टोना हो, ये सारे चीज जो हम करते हैं, हमारे अंदर ईर्ष्या है, गुस्सा है ना, दूसरों के प्रति हम गुड़गुड़ाते हैं, है ना, चुगली करते हैं, ये लिस्ट यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, बहुत सारे लाइक दीस करके, ये पौलुस खुद जो है बहुत सारे लिस्ट बना के दिया है ना। आप गलातियों में पढ़ो लिस्ट है, एफिसियों में पढ़ो लिस्ट है, कोलोसियों में पढ़ो लिस्ट है, रोमियो में पढ़ा लिस्ट है, बहुत सारे लिस्ट है ना। इन सारे चीजों को एक साथ डाल के कह रहा है, इन सबको करने वाले जो है वो जो है परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाए, है ना। ये सारे फल जो है कहां से आ रहे हैं? हमारे अंदर वो जो बीज पड़ा है, पाप का बीज, वो बढ़ के जो पेड़ बन गया है और वो फूल दे के फल जो दे रहा है, वो फल यहाँ से आ रहा है ना। हम हमेशा मीटिंग्स में क्या करते हैं, हम लोग इस फल को तोड़ के फेंक देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर वो पेड़ वैसे ही वैसे खड़ा है, जो कल के दिन दोबारा वो फल लाने के लिए पूरा सक्षम रखता है। We forget that this tree is well within us, which can produce the fruits the very next day, है ना। मैक्सिमम हमारे मीटिंग्स में जो चलते हैं, हमारा ये जो जोश है 2 या 3 दिन तक रह जाता है ना, 2 दिन 3 दिन रहा, 1 हफ्ते तक रह सकता है ना, उसके बाद जो हम भूल जाते हैं, है ना। इसके बाद दोबारा वो पाप की सारे क्रिया हमारे अंदर आने लग जाते हैं। कुछ तो ये है कि हम जो मीटिंग खत्म करने तक जो है हम रोक के प्रार्थना करेंगे, है ना। कुछ लोग हैं जो मीटिंग खत्म होते ही सीधा खड़े होकर क्या करेंगे, दूसरों की चुगली करना शुरू करेंगे, है ना, दूसरों की चुगली करेंगे, स्टार्ट टू गॉसिप अबाउट अदर पीपल। जैसे आपने सुना उसके बारे में, क्या कर रहे हैं हम, दूसरों को, है ना, अपने मुंह से, अपने जबान से, है ना, हम दूसरों को जो है दोषी ठहराते हैं। वी स्टार्ट टू हर्ट पीपल बिकॉज ऑफ आवर टंग, द वे वी यूज आवर टंग, वे वी टॉक, राइट। इट इज जस्ट आफ्टर द प्रेयर मीटिंग्स, मीटिंग के बाद। क्यों? कारण किस लिए है? क्योंकि हमें जानना चाहिए कि हमारे अंदर वो पेड़ अभी भी है, वो फल हम तोड़ के फेंक रहे हैं, पर दोबारा वो फल, एक बहुत बहुत बलवंत पेड़ है, जल्दी ही फल निकालेगा। वो कितना भी तोड़ के फेंको, उतना जल्दी वो फल निकालने की कोशिश करेगा, है ना। Tries to bring out that fruit as soon as possible. But as we are getting in, right, here is the whole concept that it starts. When we read from chapter 5 verse 16, 5 का 16 जब पढ़ते हैं, वहां पे कहा गया है कि मैं कहता हूं कि तुम जो है पवित्र आत्मा को आपकी परिवार, आपके जिंदगी को चलाने के लिए आप अनुमति दें। I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. आपकी शरीर की जो लालसा है, उसको आप कब पूरा नहीं करेंगे? जब आप पवित्र आत्मा को आपकी जिंदगी को चलाने के लिए दें, है ना। ये चला रहा था पवित्र आत्मा, परमेश्वर। आदम और हव्वा कैसे चला रहे थे? पाप करने से पहले परमेश्वर खुद उतर के आके कहता था कि क्या सही है, क्या गलत है। वो चलाता था, परमेश्वर की पवित्र आत्मा चलाती थी उनको, है ना। लेकिन वो जब पाप में गिर गए, अभी दूसरा व्यक्ति कंट्रोल पे आ गया, है ना। हम नीचे गिर गए, है ना। मैं जैसे पहले कहा, हम इंसान अलग है। हम इंसान में शरीर, प्राण और आत्मा है। ये तीन, body, soul and spirit, these three exist within a human being, right? But that's not the case with animals or with any other creation, है ना। दूसरे जो सृष्टि है उसमें शरीर, प्राण और आत्मा नहीं है, उसमें शरीर और प्राण है। जब मर जाते हैं, खत्म, प्राण निकल जाता है, खत्म, दफना दिया, खत्म कहानी।
लेकिन हम और आप ऐसे नहीं है. We are not like this. We have an eternity. We have the spirit. है ना? हमारे अंदर ये जो आत्मा है, इस आत्मा के बारे में हम बात कर रहे हैं. ये आत्मा जो है अनंत जीवन में जिएगा. और परमेश्वर का वचन साफ तरीके से कह रहा है कि हम शरीर रूपी से, है ना, we will be through our body. हम जब दूसरे थिस्सलुनीकि में आते हैं, पहले थिस्सलुनीकि में, है ना, कोरिन्थी में जब आते हैं 15 अध्याय में, साफ तरीके से पौलुस कह रहा है किस प्रकार से we will through our body rise up again, है ना, दोबारा हम जी उठेंगे और हम जो है परमेश्वर की सन्निधान में रहेंगे. और हम और आप जब बात करते हैं, है ना, हम और आप जब बात करते हैं, एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है ना, जब हम जब देखते हैं अभी पास्टर जोमोन, मैं जानता हूँ उनका भी, मतलब बात की है उनसे, तो अगर पास्टर जोमोन है, मेरे ही एग्जाम्पल ले लें, है ना, तो अगर मेरा नाम टीजू थॉमस है ना, आप अगर कहोगे कि ये मेरा हाथ कहाँ है, अगर आप पूछोगे टीजू का हाथ कहाँ है, तो मैं ये दिखाऊंगा, ये टीजू का हाथ है. आप पूछोगे टीजू का नाक कहाँ है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, है ना, टीजू का आंख कहाँ है, यहाँ पे दिखाऊंगा, है ना. लेकिन ये आंख टीजू नहीं है, ये नाक टीजू नहीं है, ये हाथ टीजू नहीं है ना. तो टीजू कौन है? ये शरीर का एक भी अंग आप निकालो, वो टीजू नहीं है ना. ये मैं नहीं बनूंगा, लेकिन मैं कौन हूं? वही है हमारी आत्मा, राइट? दैट्स आवर स्पिरिट. व्हाट इज हमारी आइडेंटिटी? हमारे शरीर के अंग से नहीं आती है. हमारे आइडेंटिटी, है ना, हमारे व्यक्तित्व कहां से आते हैं? हमारे अंदर वो आत्मा जो है, वो हमें वो आइडेंटिटी देता है ना. हम वो अलग है. जो एक अगर कुत्ता मर गया, है ना, हम बस उसका निकल गया, सब प्राण मान निकल गया, और जब उसको गाड़ दे, खत्म कहानी, कुत्ते का वहां पे एंड ऑफ द स्टोरी है. लेकिन हम इंसान का वैसे नहीं है. शरीर, प्राण और आत्मा है ना, जो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं. यहाँ पे गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट, आप पवित्र आत्मा को गाइडेंस देने की बात करते हैं, है ना. शरीर, प्राण और आत्मा, है ना, 3 स्तर पे अगर हम देखते हैं, जब इंसान जब पैदा होता है और बढ़ता है ना, जब तक हम मसीह यीशु को जो है पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, unless we accept Jesus as our holy God, I mean as our personal savior, you know, it is the body and the soul that controls us, है ना. हमारे प्राण और शरीर, हमारे शरीर एक्चुअली हमें कंट्रोल करता है. शरीर बताएगा कहां जाना है, शरीर बताएगा क्या खाना है, शरीर बताएगा कैसे हमें फीलिंग रखना है, शरीर बताएगा कि हमारे इमोशंस कैसे रहना चाहिए. शरीर जो कहता है वो हमारा जो प्राण, मतलब हमारा बॉडी स्टार्ट्स टू अडेप्ट, है ना. हमारे जो प्राण और शरीर जो है, ये दोनों डिसीजन लेते थे, है ना. लेकिन जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जिंदगी में स्वीकार किया, तब हमारे वो पवित्र, हमारे आत्मा में जो है एक लाइट जलने लगता है ना. देयर इज अ लाइट दैट स्टार्ट्स टू ग्लो इन आवर स्पिरिट, है ना. और वो आत्मा भी डिसीजन लेना चाहता है. इतने दिन जो है शरीर और प्राण खुद डिसीजन लेते थे, लेकिन अचानक से अभी कौन है? आत्मा डिसीजन लेना चाहता है. और आत्मा के कहता है कि भाई साहब मैं बताऊंगा तुम क्या करना है. There is a war, right? क्या कहता है? अभी पवित्र आत्मा में चलने के लिए पौलुस कह रहा है गलाती कलीसिया को, ना किस लिए कहता है, मैं उस डिटेल में नहीं आ रहा है, क्योंकि our main motive is on the fruit of the spirit, right? So I don't want to take you to the background. Probably in the future days we will take it right on the background as to why he wrote what he wrote, right? But that is not it's not that it's not important, but that's not what we are dealing. It's talking more about the वहाँ पे issues जो थे, उस issues को लेके डाल के उसने ये पवित्र आत्मा के बारे में बताया, है ना. तो पवित्र आत्मा में जब वो लाइट जलने लग जाती है, पवित्र आत्मा भी चलाना चाहता है हमें, है ना. पवित्र आत्मा हमें चलाना चाहता है. और क्या होता है? शरीर जो है इसके बीच में खड़ा है और कह रहा है कि तू कहां से आ गया भाई, तू कहां से है? From where did you come? All these days I was taking decision and I want to take decision, है ना. और आपका शरीर जो है ये डिसीजन के पीछे ही चलता था इतने दिन, है ना. All these years that body used to take decision and we used to run by bodily decisions, right? And now that we have accepted Christ Jesus, अभी हम परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, तो हो क्या रहा है? वो इस स्तर पर पहुंच रहा है कि हम जो है अभी पवित्र आत्मा में चलाना चाहता है, लेकिन चला नहीं पा रहा है ना. हम 17 वचन पढ़ेंगे. लेट्स रीड वर्स 17 and you will understand it more clearly. 17 पढ़ेंगे. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है. शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है. ये दोनों के बीच में एक लड़ाई चल रहा है ना. मैं आई एम रीडिंग फ्रॉम NLT in English. ना इट सेज दैट द सिंफुल नेचर वांट्स टू डू इविल, है ना. मेरे पाप की शरीर जो है गलत करना चाहता है ना.
मतलब दुष्ट काम करना चाहता है, which is just the opposite of what the spirit wants. आत्मा जो इच्छा करता है उसके सीधा विपरीत मेरा शरीर करना चाहता है। आगे पढ़े, वो कहता है and the spirit gives us desires that are opposite of what the sinful nature desires. मतलब मेरे पाप के शरीर और मेरे आत्मा, है ना, पाप मेरे शरीर और मेरे आत्मा को जो है दोनों में एक लड़ाई शुरू हो रहा है। That's what it says. It says further down when we read, it says that these two are opposite to each other. These two forces are constantly fighting each other, so you are not able to free to carry your intentions, good intentions. यहाँ पे लिखा गया क्या है कि शरीर और आत्मा जो है अभी एक लड़ाई शुरू हो। अभी तक शरीर और जो है मेरे प्राण, शरीर जो है डिसीजंस लेता था कि कैसे चलेगा। I used to take decisions on my own. मैं खुद पे डिसीजन लेता था, किससे मिलूंगा, किससे बात करूंगा, क्या देखूंगा, मेरे को जो अच्छा लगता है वो सब करूंगा, क्या खाऊंगा, कैसे मैं जीऊंगा, कैसे मैं लड़ाई करूंगा, कैसे मैं पैसे बनाऊंगा, मैं किससे परमेश्वर मानूंगा, ये सब शरीर पता है। ये शरीर को कंट्रोल करने के लिए कौन है? शैतान हमारे संग है, क्योंकि पाप से भरा पड़ा है हमारा शरीर। हमारा पाप से भरा, पैदा हम पाप से हुए हैं। We are born in sin, right? तो ये पाप को बढ़ोतरी देने के लिए कौन आगे चल रहा है? शैतान सामने खड़ा है ना? So हमारा decisions is taken by the sinful nature, है ना? ये पाप से भरा ये शरीर जो है डिसीजन लेता था। अचानक से आत्मा आ गई और कह रहा है कि मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। और ये दोनों जो है एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, है ना? ये जो करना चाहता है उसका सीधा विपरीत जो है आत्मा करना चाहेगा। शरीर जो करना चाहता है उसका सीधा विपरीत, ना डायरेक्ट ऑपोजिट, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली एट वॉर। If you have this war within you, let me tell you, brothers and sisters, आपके अंदर ये अगर ये युद्ध चल रहा है, आप अच्छे स्थल पे हो, you are in a very good position. Praise God for this fight that is there within you, and I pray that this fight should always be there. ये लड़ाई हमेशा रहना चाहिए अच्छे और बुरे के बीच में, है ना? ताकि जो है, और अधिकतर समय ये जो लड़ाई चल रहा है इसके बीच में कौन जीतता है पता है? बुरा जीतता है ना? शरीर जीत लेता है, कैसे नहीं कैसे, है ना? लेकिन हमारे वो स्तर पे पहुंचना जहां पे हम जो है आत्मा को वो पूरा कंट्रोल दे पाए, है ना? We should get to the point wherein we are giving the complete control to the spirit, wherein it defeats the body, है ना? हमारे शरीर को वो हरा पाए, शरीर की इच्छाओं को मार पाए। पौलुस कहता है मैं जो प्रचार कर रहा हूं उसको मैं ना करूं, इसलिए मैं अपने शरीर को मार रहा हूं। I beat my body every single day so that my body doesn't take control over my life, है ना? हम उस स्तर पे पहुंचना चाहिए, right? We should be living by the spirit, right? और ये स्पिरिट को जीने के लिए ये शरीर कभी नहीं अनुमति देगा, है ना? और यही है वो पेड़ जो हमारे अंदर पूरा एकदम फल फूल के एकदम जोश के साथ खड़ा हुआ है, ये पेड़, है ना? ये पेड़ हमारे अंदर पूरी तरह से है और ये पूरे फल निकालते हैं, है ना? पूरी तरह से ये फल निकालते हैं हमारे अंदर से, है ना? आप देखोगे तो, है ना, परमेश्वर की ये बातें जो है ना, ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ, अब हो सकता है कि, है ना, बाकी धर्मों में भी लोग अच्छा करते होंगे, है ना? करते हैं क्या? हमसे भी अच्छे लोग है ना दूसरे धर्मों में भी, है ना? अब हिंदुइज्म लो या इस्लाम लो, बुद्धिज्म लो, और भी अच्छे लोग हैं बुद्धिज्म में, है ना? एक व्यक्ति एक बार मेरे पास आके कहा कि तुमने मेरे 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 गवाही में इस प्रकार है कि मैं ना सच्चाई की खोज में था, तो मैं एक पास्टर के परिवार से हूँ, पर भी मैंने मसीहत को छोड़ दिया था। I had kind of left Christianity, and so I'm proudly saying today I'm not a Christian because my father is a Christian or my mother is a Christian, my parents are Christian. No, I am following Jesus because I know the truth today, right? So when I left, there were people, and then when I came back to Christianity, I understood who Jesus is, right? मुझे यीशु कौन है मुझे सब समझ में आया, है ना? कुछ लोग मुझे पूछे कि तुमने बाकी बुद्धिज्म को छोड़ के कैसे तुमने क्रिश्चियनिटी को ले लिया? How did you choose Christianity और बुद्धिज्म, है ना? तो अच्छे लोग हर धर्म में है ना, लेकिन ये अच्छा ही जो है हमें परमेश्वर की ओर लेके नहीं जाएगा। ये गलतफहमी मत रखें कि आप अगर अच्छे हो गए तो आप स्वर्ग राज्य में पहुंचोगे, है ना? ऐसे मत सोचे। यीशु मसीह ने साफ तरीके से कहा हमारे और उनमें जो डिफरेंस है ना, ये जो प्रार्थना जो देखते हैं, है ना, हम बाकी धर्मों से अलग क्यों हैं? आई डोंट वांट टू टच अप ऑन द टॉपिक, इट्स अ वेरी डीप टॉपिक, है ना? बहुत लंबा चलेगा, मैं बस छोड़ा छू के निकलना चाहता। हम दूसरों से अलग किस लिए? Why are we different from other religions? Or why are we different? I'm not religion. Why is Jesus different?
The reason is because we know that we cannot attain salvation on our own. हम खुद पे जो है, हम उद्धार की बात जो है हमें नहीं आ पाई, है ना? उद्धार हमें जो है हमारे खुद से नहीं आएगा, है ना? ये प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हम जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जान को दिया और हमें वो उद्धार के मार्ग पे लेके आए, है ना? ये जो प्रार्थना, मैं जब स्कूल में पढ़ाई करता था ना, हम सुबह असेंबली में हम एक प्रार्थना करते थे ना, संस्कृत में ये ना आप सुने होंगे, असतोमा सद्गमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया, मृत्योमा अमृतम गमया, है ना? इसका मतलब क्या है? असत्योमा सद्गमया, असत्य से हमें सत्य की ओर लेके आए, तमसोमा ज्योतिर, तमस अंधकार से हमें रोशनी ज्योति में लेके आए, मृत्योमा मृत्यु की उस अवस्था से हमें जो है अमृत, मृत्योमा अमृतम मतलब अनंत जीवन की उस अवस्था में लेके आए। ये प्रार्थना जो है ऋषि मुनिया हजारों सालों से ये प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? ये सारे जगह पे ये प्रार्थना चल रही है ना? लेकिन इस प्रार्थना की उत्तर कब आई पता है? 2000 साल पहले जब यीशु मसीह इस दुनिया में उतर के आए, उन्होंने कहा कि ना असत्य में सत्य में, उन्होंने कहा कि मैं ही सत्य हूँ, आई एम द ट्रूथ, है ना? तमस्सो में ज्योतिर मतलब उन्होंने कहा कि आई एम द लाइट, मैं ही रोशनी हूँ, मृत्यु में अमृतम उन्होंने कहा कि मैं ही जीवन हूँ, है ना? मैं ही सच्चाई हूँ, मैं ही रोशनी हूँ, मैं ही जीवन हूँ, है ना? एंड ही सेड दिस, आपको अगर परमेश्वर के पास पहुंचना है, इट इज नो अदर वे बट थ्रू मी, यू कैन नॉट कम टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू जीसस, इट इज वेरी क्लियर, राइट? एंड आई डोंट वांट टू गो इन मच डिटेल, हमें पता है, लेकिन मैं उसके बहुत डिटेल में, हम इसलिए अलग हैं, that's why we are different. And today if we are supposed to be, we are to be reaching eternal life, अगर हमें अनंत जीवन पाना है तो हमें क्या है, हमें उस जीवन में उस यीशु के द्वारा ही पा सकते हैं। लेकिन जब हम उस यीशु में हैं, हमारे अंदर अच्छे कैरेक्टर्स किस प्रकार से आना है उसके बारे में हम देख रहे हैं, है ना? जो स्तर से हम नीचे गिर गए थे, मैं जैसे कर रहा था, है ना? हम जिस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप में थे, when we had all those characters that we read there, love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self control, all those things that we had, we fell from that, वहां से नीचे गिर गए। अभी हमारे जब यीशु के पास हमें वापस पहुंच गए तो हमें जो है ये सारे कैरेक्टर्स हमारे अंदर आना है, ये सारे गुण फल जो है हमारे अंदर आना है ना? तो इसके लिए क्या करना है हमें? हमारे अंदर पहले से जो पेड़ है, the tree that is there within us, we need to cut the tree down। और ये रातों रात नहीं होगा। रातों रात मत सोचो कि आपने मसीह को स्वीकार कर लिया बस खत्म कहानी, भाई साहब मैं आज से एकदम शुद्ध हो गया। ये रातों रात नहीं होता है। It doesn't happen overnight। रातों रात नहीं होता है ना? This is the process that we become as people who are growing in Christ। मसीह में बढ़ने की विषय यहीं पे आता है ना? हम परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा के फल के बारे में पढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए कि हमारे अंदर और क्या है ना? दूसरा एक पेड़ हमारे ऊपर अंदर है, उस पेड़ को उखाड़ फेंकना है। ये पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर आना है तो ये बाकी जो पेड़ है, दूसरा जो पेड़ है उसको उखाड़ फेंकना है ना? We need to pluck that tree out and it is not easy। The devil will not allow you to do that। शैतान आपको कभी अनुमति नहीं देगा उस पेड़ को उखाड़ फेंकने के लिए। पाप को उस जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए शैतान कभी अनुमति नहीं देगा, है ना? And that's the fight that we read that। वही है वो लड़ाई जो हमारे अंदर है। वो लड़ाई अच्छा है। अगर वो लड़ाई ना रहे तो मतलब एक प्रॉब्लम है ना? If that fight is not there, है ना? पौलुस खुद कहता है, रोमियो में जब देखते हैं पौलुस खुद कह रहा है ना, I want to do good, मैं अच्छा करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, है ना? He's telling that, right? There are times that when we want to do good, like अपन अच्छे में पहुंचना है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। We will read, our whole run is to reach that, right? To take away वो सारे पाप की अवस्थाओं को लेके उखाड़ फेंकने के लिए, है ना? लेकिन जब हम देख रहे हैं यहाँ पे उस स्तर पे पहुंच रहे हैं यहाँ पे जो कहा गया है वो पेड़ जो हमारे अंदर है ना? The tree that is within us that has to die। For that to die, उस पेड़ को मरना है तो हम उस पेड़ को खाना नहीं देना है, पानी नहीं देना है, सूरज नहीं देना है। पेड़ कैसे बढ़ता है? सूरज पानी से काफी है, पेड़ बढ़ जाएगा खुद, है ना? कभी कभी खाद भी डाल देते हैं लोग, है ना? इतना अगर हम उससे मना, when we are starting to give that to that tree of sin, है ना? पाप के उस पेड़ को अगर हम पानी डाल रहे हैं तो यहाँ पे जो बीज आपके अंदर आया
है ना। पवित्र आत्मा के जो आप कभी-कभी मैं उस टॉपिक में घुसना नहीं चाहता, लेकिन जो ये पवित्र आत्मा का फल जो हम जब यीशु मसीह को खुद अपने अंदर स्वीकार कर लेते हैं, सही तरीके से यीशु को जान के जब हम यीशु को स्वीकार कर लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं, उसी क्षण पे जो है हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ जाती है ना, है ना। आप ये मत सोचो, है ना, वो इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, है ना। ये पवित्र आत्मा तब नहीं है जब आप अन्य भाषा में बात करोगे, नहीं, वो पवित्र आत्मा तब दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा तब है। ये अन्य भाषा का जो है वो दूसरा स्तर पे जा रहे हैं, है ना। वो दूसरा पवित्र आत्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा का, है ना, it is the gift of the spirit, this is the fruit of the spirit, right? And when the Holy Spirit comes within us, हमारे अंदर जो ये आत्मा आ जाती है, हो क्या रहा है कि ये आत्मा का बीज जो हमारे अंदर आ गया है, इस बीज को बढ़ने देना है, ये पौधा बनना है, ये पेड़ बनना है, इसमें फूल आना है, इसमें फल आना है। वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, वो प्रोसेस में नहीं जाने के लिए, to not to take us to that process, this tree is always wanting to overpower this small little seed, है ना। ये जो बीज है इसको दबाने का पूरा कोशिश करेगा ये पेड़, है ना। यीशु मसीह खुद कह रहे थे, वो समाचार सुनाने वाले ना, the kingdom of God is like a sower who went to sow the seed, उस किसान के समान है जिसने वो बीज बोया। कुछ बीज जो है कांटों के बीच में हो गए, है ना। वो दुनिया की सारी वो बातें, दुनिया की सारी वो चिंताएं, पैसे की चिंता, काम की चिंता, है ना, बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता, उसको दबा दिया। साफ तरीके से लिखा है, दबा दिया, और वो क्या है, फल नहीं ला पाया। शायद वो बीज बढ़ के एक पौधा बन गया होगा, लेकिन वो फल नहीं ला पा रहा है, तो कहीं प्रॉब्लम है ना। कारण इसलिए है कि कांटे भरा हुआ वो जो पेड़ हमारे अंदर पड़ा हुआ है, जो इसको दबा रहा है, जो नोच रहा है, और हमारे इसको बढ़ने वाली सारी वो पानी, सारी वो स्रोत, all the nutrition this is taking up. Don't give food to this, and you need the Holy Spirit. हमें वो पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए जो हमें मदद करेगा। हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना में हमारी ये एक रिक्वेस्ट बनना चाहिए, प्रभु हम में से ये पाप की ये पेड़ जो है उखाड़ फेंके। Give us the strength that we may be able to overpower this, that we may be able to have the fruit of the Spirit, है ना। तो इसको बढ़ने के लिए, इस बीज को बढ़ने के लिए हम मदद करना चाहिए। We have to allow this seed to grow, and that has to become a tree. ये दोनों साथ में नहीं बढ़ेगा। अगर एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, जब दूसरा बढ़ेगा पहला वाला घटेगा, right? Both will not grow together, right? If one grows, the other will not grow, right? It's going to dry down. हमें इसको सुखा के मारना है, किसको, पाप के उस पेड़ को, है ना। हमें बस उसका फल तोड़ के फेंक के कोई फायदा नहीं है, हमें उसको मारना है, उसको सुखाना है पूरी तरह से। We have to dry it down, right? By giving nutrition to this. इसके लिए हमें परमेश्वर के सन्निधान में बैठना है, इसके लिए हमें परमेश्वर के सन्निधान में रहते हुए हमें जानना चाहिए किस प्रकार से ये सारे फल हमारे अंदर आ पाएंगे। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर हमारे अंदर वो पाप का जो जड़ है, पाप का जो जड़ हमारे अंदर, उसको निकाल के फेंके। मतलब स्मॉल इंटेंशंस, टेक इट आउट। हमारे ये प्रार्थना रहना चाहिए। ये जो लड़ाई जो चल रहा है हमारे अंदर, मेरे समय खत्म हो रहा है, जब लड़ाई चल रहा है अच्छी बात है ना। शायद शुरुआत में जो लड़ाई में है, जब आप मसीह में आ जाओगे, आप शायद दारू पीते होंगे या व्यभिचार करते होंगे, और आपको ये लड़ाई आने लगाएगा, भाई साहब ना ये जो कर रहा हूँ गलत है ना। ये बाकी धर्मों में भी आता है, उसके लिए मैं उसमें ज्यादा नहीं छू रहा हूँ, है ना। बाकी धर्मों के लोगों में भी ये सब गलत लगता है ना। सो दिस इज नॉट द डिसीजन। इसके लिए मैं कहा कि ये गारंटी नहीं देता कि आप स्वर्ग राज्य में पहुंचोगे। अच्छे हो गए तो आप स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचोगे, मसीह के द्वारा ही आप स्वर्ग राज्य में पहुंच सकते हैं ना। So basically, when this stands by, आप शायद दारू पीते होंगे, आप वो दारू को छोड़ दिए, है ना। अब आपको दारू के साथ आपको लड़ाई नहीं होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आएगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप में जब देखोगे, है ना, या फिर विचार होगा, आप मूर्ति पूजा होगी, है ना, उसको छोड़ने के लिए आपके अंदर लड़ाई चले, छोड़ू नहीं छोड़ू, छोड़ू ना छोड़ू, छोड़ दिया, है ना। उसके बाद जो है दोबारा शायद उसको थोड़ा सा लोभ आने लगेगा, लेकिन उसको जीतना है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, छोटी छोटी चीज तक पवित्र आत्मा हमें उस स्तर तक लेके जाएगा जब हमारी जिंदगी में वो छोटी सी छोटी चीज, the smallest of the smallest things that is there within us that takes us away from God, the Holy Spirit will prompt us. पवित्र आत्मा में बता के देगा वो छोटी, इस हद तक
कि कितना छोटा है। मतलब आप अब बाहर निकलते समय बाइक में जा रहे हो, आपके सर पे हेलमेट लगाना है क्योंकि वो कानून है। इतनी सी छोटी चीज जो है पवित्र आत्मा को बता के देगी कि आप ये गलत कर रहे हैं। जब आप गलत कर रहे हैं तो बताएगा। आप कभी ना बैठे और कहें क्या है छोड़ना है, हेलमेट की बात क्या है, बहुत बड़ी बात है ना। छोटी से छोटी चीज एग्जाम में कॉपी करने से हर वो स्तर तक, वो स्टेप ऊपर जाते जाएगा, है ना। लेकिन हमें उस स्तर पे पहुंचना है जहां पे हम पवित्र आत्मा को पूरी कंट्रोल दें। Only when we give the control, that's what we read in verse 16. Do you read that? है ना, वो 16 में हम वही पढ़ रहे हैं, है ना, कि so I tell you, let the Holy Spirit guide your lives, है ना। पवित्र आत्मा आपकी, हिंदी में पढ़े कोई 16। मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। किसी भी रीति से शरीर की लालसा को पूरी ना करना है तो हमें आत्मा के लालसा में चलना चाहिए, है ना। We need to walk by the Holy Spirit, by the Spirit, है ना। इसमें चलने के लिए पहला ये चीज है कि हमें जानना है कि हमारे अंदर क्या है। What is there within us? We need to know that. हमारे अंदर क्या है, हमें ये जानना है पहले, है ना। ये जान के when we know what is there within us, right? When you get to the point where we know what is there within us, right, we will start to pray. हम प्रार्थना करने शुरू करेंगे, परमेश्वर इसको पहले निकालना है, अगर इसको बढ़ना है इसको पहले निकालना है ना। और इसको आप बढ़ने के लिए हर दिन प्रयत्न करें। इसको बढ़ने के लिए जब मौका दोगे ये खुद ब खुद घट जाएगा। आपको इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना में लगे रहो। God will do the rest, right? It is God who makes you grow, है ना। बोता कोई है, पानी कोई डालता है, लेकिन बढ़ाता कौन है? परमेश्वर। Someone sows, someone waters, है ना। Paul said that into Corinthian church. I sowed the seed, Apollos watered, but God made it grow. परमेश्वर इसको बढ़ाएगा। इसके लिए हमें परमेश्वर की पूरी जरूरत है। परमेश्वर हमें चलाएगा, है ना। तो हमारी प्रार्थना आज से शुरू होना है कि परमेश्वर हमारी अंदर वाली वो पाप की वो पेड़ जो है जड़ से निकालने के लिए आप मदद कीजिएगा। This has to be our prayer on a daily basis, so that the Holy Spirit starts to lead our life, and then is where the fruit of the Holy Spirit, fruit of the Spirit starts to work in us. उसके बाद ये है, हम मतलब उसके बाद की बात नहीं है, मतलब वो चलना चाहिए, लेकिन उसके बाद ही मैं ये बस एक इंट्रोडक्शन देना चाहता था कि हम जाने कि हमारे अंदर क्या है जिसको हमें निकालना है पहले, ताकि हमारे अंदर जो है वो पवित्र आत्मा के फल निकलने पाए, राइट। The work of the Holy Spirit should start in that manner. परमेश्वर की आत्मा हमें और चलाए इसके लिए, ताकि हम वो व्यक्ति बने जो पवित्र आत्मा के तरीके से हम चल रहे हैं। पवित्र आत्मा का तरीका जो है परमेश्वर के वचन के विरोध कभी नहीं रहेगा। It would be never be against that of the word of God. May God lead us, है ना। मेरी ये प्रार्थना हमेशा रहेगी कि परमेश्वर हम सबको चलाए, है ना, ताकि उस स्तर पे पहुंचे। परमेश्वर की इच्छा रहे तो कल से हम जो है फ्रूट ऑफ स्पिरिट देखेंगे, है ना। परमेश्वर की आत्मा के फल को देखेंगे, है ना। उस फल में बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें मदद करे। तो ये मेरी प्रार्थना है। जो मौका दिया इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। I request chairman to please take over and take this time where we are led to pray.